नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को जान करके यह खुशी होगी जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप सभी अब तक पिछले 1 वर्ष से जितने भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो भी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षिकाएं, निरीक्षी कर्मी, छात्र-छात्राएं, शिक्षकेतर कर्मी, रसोइया, सफाई कर्मी, परिचारिका, रात्रि प्रहरी, अतिथि शिक्षक, संविदा प्रवाह शिक्षक, नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो भी हैं, यहाँ तक कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधि, छात्र नेता, शिक्षक नेता, छात्र संगठन, शिक्षक संगठन के जितने भी कार्यकर्ता, सभी लोग अस्त व्यस्त थे, त्रस्त थे, सभी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। पूरे बिहार भर में पिछले 1 वर्ष से हाहाकार मचा हुआ था, चित्कार मचा हुआ था। आप सभी इस उम्मीद में कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए थे कि अच्छे दिन आएंगे। आप सभी के ऊपर से यह जो जुल्म सितम का जो बादल है वह छटेगा। आप सभी को ऐसा उम्मीद था कि कोई आएगा, पोस्टर फाड़ करके निकलेगा हीरो, अब आपके सभी तकलीफों को हर लेगा। और इसी उम्मीद में आप जीते रहे। काफी प्रयास किया आपने, तमाम जो गलत नीति नियम दिशा निर्देश आप पर थोपे गए उनका बायकॉट करने के लिए, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए, लेकिन आपका एक नहीं चला। इसलिए नहीं चला कि आपके दिलो दिमाग में यही बार बार आ रहा था कि जब राज्यपाल जिसके सामने हार मान ले रहे हों, शिक्षा मंत्री जिसके समक्ष नतमस्तक हो, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनकी बातें जब नहीं चल रही है, जनप्रतिनिधि जो हैं वे सिर्फ मीडिया पर आकर के अपनी प्रतिक्रिया ही व्यक्त कर पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आप किस खेत का मूली हैं? आप तो एक सामान्य सा शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, तो आपकी बस की क्या बात है? आप पे तो बीओ, डीओ, डीपीओ ही कार्रवाई कर देगा। आप पे तो निरीक्षी अधिकारी आकर के धौंस जमा करके चला जा रहा है, जिसके वजूद ही नहीं है। कब उसको लात मार के निकाल दिया जाएगा पता नहीं है। बावजूद इसके वह आप पे आकर के हेकड़ी जमाते रहा पिछले 6 महीना 8 महीना से। हालांकि अब उसका भी औकात सामने आ गया। अब डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी भी जो है अब बाहर होने वाले हैं। जिस प्रकार से सफाई कर्मी पिछले 8 महीना से वेतन नहीं मिला, निकल गए। अतिथि शिक्षकों को जिस प्रकार से ढकिया करके निकाल दिया गया, आईसीटी इंस्ट्रक्टर को जिस प्रकार से लतिया करके बाहर कर दिया गया, अन्य को जिस प्रकार से निकाले जा रहे हैं, उसी प्रकार से जो है डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी भी चले जाएंगे। लेकिन फिर भी जब तक रहे तब तक लगा उन्हें कि वो अब अधिकारी बन गए हैं, बड़े पदाधिकारी बन गए हैं। जाना है विद्यालय में ठाठ से रौब जमाना है, धौंस जमाना है, और जो है उनको कार्रवाई का धमकी दिखा कर उनसे धन वसूली करना है। तो इस प्रकार के वो करते रहे। अब ये सब किसके सह पर हो रहा था? के पाठक के सह पर। अब के पाठक का वजूद ही खत्म हो गया, के पाठक का नामो निशान मिट गया। अब कहीं शिक्षा विभाग पर एक भी पत्रांक में कहीं आपको के पाठक का नाम नजर नहीं आएगा। कहीं किसी भी शिक्षा विभाग के किसी कार्यालय के साइन बोर्ड पर के पाठक का नाम नहीं अंकित रहेगा। किसी के जुबान पर अब के पाठक का नाम नहीं आएगा। के पाठक का नाम यदि किसी के जुबान पर आएगा भी तो वह एक आतताई अधिकारी के तौर पर आएगा। के पाठक का यदि नाम लिया भी जाएगा भविष्य में तो शिक्षा विभाग के सबसे निर्मम, निर्लज, निष्ठुर, निरंकुश अधिकारी के रूप में लिया जाएगा। तो उस के पाठक का अब अंत हो चुका है। अब के पाठक पुनः लौट करके शिक्षा विभाग में नहीं आने वाले हैं। तो अब तक हमारे जो सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से कोई जब चला जाता है तो उसके जाने का गम मनाया जाता है कि चला गया हमें छोड़ करके। लेकिन इतिहास में शायद पहली बार शिक्षा विभाग में ऐसा हो रहा है कि किसी बड़े पदाधिकारी को जाने की खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटे जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को फोन कॉल करके और शुभकामनाएं दे रहे हैं कि मुबारक हो, आतताई पाठक चले गए। तो इस प्रकार से मुबारकबाद दिया जा रहा है। आपने सुना कभी ऐसा कि कहीं हुआ है? हमने देखा है किसी अधिकारी पदाधिकारी को जाने के गम में आंसू बहाते हुए उनके सहयोगी अधिकारियों, उनके अधीनस्थ अधिकारियों को। लेकिन यह पहला ऐसा अधिकारी है जिसके जाने का गम नहीं, खुशियां मनाया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ डीजे बना करके डांस भी करें, हो सकता है कुछ बिहार से बाहर जाकर के पार्टियां ही मनाना शुरू कर दे कि चलो अब गया काम से, अब जो है रहेंगे आराम से। तो अब लेकिन के पाठक के सर पे जो है सरकार का इतना रहमो करम है कि यहाँ विभाग से तो लुटबे किया हो और सब कुछ जान रहा है कि सैकड़ों करोड़ रुपया जो है के पाठक लूट करके चला गया। इस लुटेरा पाठक को धन बटोरा विभाग मिल गया है। अब राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव वो बनने वाले हैं, समझ गए? तो इनाम स्वरूप उसको दे दिया गया। इनाम क्यों दिया गया? क्योंकि लोकसभा का चुनाव था, चुनाव से पूर्व पैसा चाहिए था। जो सत्तारूढ़ दल है उसको पैसा चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए जी। अब वह जो है शिक्षा विभाग के मद में जितना पैसा था उस सब पैसा को जो है बदरबाट करवा दिया। भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों को काम दिया। आउटसोर्सिंग एजेंसियों से जो है करोड़ों अरबों रुपया जो है लिया उनको काम देने के एवज में घूस स्वरूप। और जितने भी बहाली हुई आउटसोर्सिंग एजेंसियों से उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया कमाया। जितना जो है विद्यालयों के विकास में पैसा खर्च हुए
थाली में, बस्ता में, बेंच डेस्क में, जीर्णोद्धार में, मरम्मत में, प्रीफैब निर्माण में, भवन निर्माण में, सबमर्सिबल बैठाने में, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में, उसमें जो है सैकड़ों करोड़ रुपया जो है वो घपला कर दिया। तो ये सब पैसा कहाँ जा रहा था? सत्तारूढ़ दल के पास जा रहा था। अब लोकसभा चुनाव खत्म हुए और जो है उसको हटा दिया गया कि भाई चुनाव खत्म हो गया है, अब तुम्हारे खिलाफ सब सड़क पर उतर जाएंगे, इसलिए तुम सड़क पर उतरने से पहले ही तुम ही जो है सड़क छोड़ करके चले जाओ। तुम सड़क पर रहोगे नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कोई उतरेगा नहीं, तो तुम जो है फंसोगे नहीं। चला गया। अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ को जो है के पाठक के द्वारा जितने भी गलत नीति नियम दिशा निर्देश थे उन सभी को उलट पलट करके और सुधार संशोधन करके और शिक्षक शिक्षिकाओं जो प्रताड़ित थे, शोषित थे, उनको जो है मुक्त कराने के लिए इनकी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब ये जब से आए हैं तब से जो है शिक्षा के हित में, शिक्षा सुधार, शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, शिक्षकों के हित में, छात्र छात्राओं के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रशंसा हो रही है इनका। तो अब कुछ ही दिनों में आतताई पाठक का नाम मिटने वाला है। कोई जुबान से अपना नाम नहीं लेगा और उनके द्वारा जो कुकृत्य किए गए अब सभी छुप जाएंगे। उनके द्वारा जो घपले घोटाले किए गए वो सारे छिप जाएंगे। अब कोई भी कार्रवाई के पाठक पर नहीं होने वाला है। इसी वजह से सरकार ने फैसला लिया, चुनाव समाप्त, आचार संहिता खत्म, तुम्हारे विरुद्ध सड़कों पर उतरने के लिए सारा प्लानिंग जो है वो कर लिया गया है। तुम यहाँ से पतली गली से निकल लो। सरकार भी सेफ, विभाग भी सेफ और के पाठक भी सेफ। अब गयो, लूट गयो। तो अब आप सभी खुशियां मनाएं। एस सिद्धार्थ जो है अब रहने वाले हैं, अस्थायी रूप से स्वतंत्र प्रभार इनको मिलने वाला है और पाठक जी अब लौट करके नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, शिक्षक साथियों का, छात्र छात्राओं का, शिक्षक अभ्यर्थियों का, भावी शिक्षकों का, उनके अभिभावकों का, परिजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।